सबको मेरा नमस्ते। सबसे पहले तो आप सबको नए वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये नया साल आप सब लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आपके सब सपने सच हो जाए। आज 3 जनवरी हो चुकी है। नए साल को शुरू हुए 2 दिन बीत चुके हैं और ये तीसरा दिन भी जाने वाला है। हम सब लोग जब नया वर्ष शुरू होता है तब अपने आप से ढेर सारे प्रॉमिसेस करते हैं कि हम नए साल में ये करेंगे, नए साल में हम वो करेंगे, नए साल में हम अपने गोल को पाएंगे, हम हमारे जीवन को आगे ले जाने के लिए ये प्रयास करेंगे। बड़े उत्साह के साथ हम नए वर्ष की शुरुआत करते हैं और उसी उत्साह के साथ कुछ दिन तक तो हम अपने ही बनाए हुए रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे ही बीच में कुछ परिस्थितियाँ आती है, कभी मन आ जाता है, कभी शिकायतें आ जाती है, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है और हम अपने ही बनाए हुए रूल्स को तोड़ देते हैं। और फिर जैसे ही साल का अंत आता है और हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि हमने खुद से कितने प्रॉमिसेस किए थे और हम उन प्रॉमिसेस को पूरा नहीं कर पाए हैं। ऐसा क्यों होता है, आज इसी विषय पर मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। देखिए, 31 की शाम को जब मैं अपने साथ बैठी हुई थी तब मैंने अपने आप को देखा तो पाया कि मुझे अपने आप से कोई शिकायत नहीं है। हमेशा ऐसा होता है कि हमेशा मुझे अपने आप से कुछ ना कुछ शिकायतें रहती है, कभी अपने व्यवहार को लेकर, कभी अपने गोल को लेकर, कभी अपने विजन को लेकर। बट 31 की शाम जब मैं अपने साथ बैठी हुई थी तब मुझे अपने आप से संतुष्टि हो रही थी। चाहे ये 2020 किसी भी तरह से गुजरा हो, लेकिन उसमें मैंने अपना बेस्ट किया है। और ये मैं कैसे कर पाई हूँ, इसके छोटे छोटे स्टेप्स जो मैंने अपनी लाइफ में लिए हैं, मैं चाहूँगी कि वो सारे स्टेप्स आप भी अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। मैंने अपने जीवन में एक गोल डिसाइड किया है और उस गोल की तरफ बढ़ने के लिए मैं हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेती हूँ। इसी के साथ कुछ ज़रूरी बातें जो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो सारी बातें आप भी ध्यान में रखें। वो है पर डे मेडिटेशन करना। जी हाँ, चाहे आप कितना भी बिजी हो, लेकिन कम से कम 10 मिनट 20 मिनट पर डे आप मेडिटेशन कीजिए। देखिए, सोशल स्टेटस के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ का क्या? हमारे जीवन में स्वस्थ शरीर का जितना महत्व है उतना ही महत्व हमारे स्वस्थ मन का भी है। इसीलिए आप चाहे कितने भी बिजी हो, टाइम निकालिए, मेडिटेशन कीजिए। दूसरी हैबिट है बुक्स पढ़ना। जी हाँ, आप चाहे कितने भी बिजी हो, चाहे सुबह से लेकर शाम तक आपके पास ढेरों अनगिनत काम हो, लेकिन अपने पूरे दिन की दिनचर्या में एक समय ऐसा आप निकालिए जहाँ पर आप कोई बुक्स पढ़ सके। आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि आप प्रतिदिन किसी बुक का एक चैप्टर जरूर पढ़ेंगे। वो बुक स्पिरिचुअल हो सकती है, वो बुक नॉलेज की हो सकती है, लेकिन आप प्रतिदिन बुक्स जरूर पढ़ेंगे। तीसरी हैबिट है अपने मन की सफाई करना। जी हाँ, हम लोग हमारे घर की हर दिन सफाई करते हैं, लेकिन हमारी मन की सफाई का क्या? जब दिन का अंत हो तब 5 मिनट लेकर खुद के साथ बैठिए और देखिए कि किसने किसने आपका दिल दुखाया या किसका दिल आपकी वजह से दुखा है। हो सके तो आप दूसरों से माफ़ी मांग लीजिए और दूसरों को माफ़ कर दीजिए। किसी बोझ के साथ बेड के ऊपर मत जाइए। अपने आप को रिलैक्स कीजिए और अपने मन की प्रतिदिन आप सफाई कीजिए। चौथी हैबिट है अपने जीवन में उन लोगों की एंट्री आप कीजिए जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने में आपकी सहायता करें। उन लोगों के साथ आप रहिए जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको सकारात्मक दिशा में लेकर जाए। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि जो लोग आपको मोटिवेट नहीं करते हैं, आपको निराशा में लेकर जाते हैं, ऐसे लोगों से आप मेंटल लेवल पर स्पेस बनाकर रखें। जी हाँ, फिजिकल लेवल पर आपको उन लोगों से मिलना है, बातें करना है, उनसे अपनापन बनाकर रखना है और ये अपनापन आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। आप उनके साथ स्नेह से रहिए और लेकिन आप उनकी बातों को अपने माइंड के अंदर इंटर मत होने दीजिए, क्योंकि जो लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं उनकी भी कोई गलती नहीं है। उन लोगों की स्थिति है, उन लोगों की समझ है और उन लोगों का एक्सपीरियंस है। इसलिए आप उससे भी स्वीकार कीजिए और उनकी बातों को, जो काम की बातें हैं, जो आपको आपकी गोल की तरफ ले जाए, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाए, उनको अंदर आने दीजिए। और जो बातें आपको निराशा में ले जाए, जो आपके अंदर फियर क्रिएट करे, ऐसी बातों को अपने अंदर आप मत आने दीजिए। और लास्ट में कहना चाहूँगी कि आप खुद के साथ प्रतिदिन समय बिताइए।
पता है, आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान अगर कोई है तो वो है आप। और अगर आपको कोई आपके जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहा है तो वो भी है आप। तो आप अपने साथ समय बिताइए, खुद के साथ बातें कीजिए, आप खुद को समझिए, तो फिर देखिए ये जीवन कितना प्यारा हो जाता है। तो ये जीवन अपना है, इस जीवन को हमें ही संवारना है और उसके लिए प्रयास भी हमें ही करना है। देखिए, अगर आप अपनी हैबिट्स को नहीं बदल सकते तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती है। आपकी मदद अगर कोई कर सकता है तो वो भी आप ही है। तो इसीलिए ये छोटे छोटे स्टेप्स आप लीजिए और अपने जीवन में ढेर सारी खुशियों को पाइए। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी होगी और आप इनमें से बहुत सारी बातों को अपने जीवन का हिस्सा भी बनाएंगे। मिलती हूँ जल्दी ही। थैंक यू।